14 फैब 14 फरवरी पाकिस्तान और दुनिया भर में लोग वैलेंटाइन डे के नाम से या इवेंट के तौर पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे दिल में ये बात आई कि आज इस मौजू पर आपके दरमियान मैं कलाम की खिदमत करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ पहले आप एक हवाला बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें ताकि हम फिर अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। यशवा की किताब है, पुराने अहदनामा में से यशवा 24वां बाब है, 15वीं आयत है। ध्यान से सुनिएगा और अगर आप नोट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं चाहता हूं कि आप लिख लें, क्योंकि सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती और लाजमी है कि हम उन चीज़ों को राइट डाउन करें। कलाम खुदा में से यशवा पुराने अहदनामा में से 24वां बाब 15वीं आयत मुकद्दसा। जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, ध्यान से सुने। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। खा वो वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, और या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। ये वो स्टेटमेंट है जो यशवा ने बनी इस्राएल को अलविदाई खुतबा जो होता है वो दिया था, फाइनल स्टेटमेंट कि तुहाड़ियां साड़ियां रावां अलग अलग ने, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तारीकी और रोशनी का कोई मेल नहीं है। लिखा है बस नाहवार जुए में ना जुतो। ये जो नाहवार जुआ है ये हमारी जान ले लेता है। आपने देखा है कि अगर एक ईमानदार की शादी गैर ईमानदार के साथ हो जाए, सारी जिंदगी उसके लिए अजाब बना रहता है। वो पता, दो जानवर भी जोड़े होंगे ने उन्होंने, कईयां ने, एक साइड ते उच्चा होए तो एक साइड ते छोटा होए, उधर नूं खिंचेगा और वो फिर दुख उठाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप अपने बच्चों की जिंदगी का फैसला करें वो दुरुस्त फैसला होना चाहिए। ईमानदारों के साथ अपने रिश्ते और ताल्लुक को कायम करें, वरना आप दुख उठाएंगे बाद में। कलाम इसलिए तो फरमाता है कि हमें नामवार जुए में नहीं जुतना। आज मेरे सामने जो आयत मैंने आपके लिए पढ़ी है ये यशवा का अलविदाई खुतबा है बनी इस्राएल को, जब वो गैर मबूदों की परस्तिश और इबादत कर रहे थे, जब उन्हें खुदा की परस्तिश बुरी लगती थी, जब खुदा की इबादत करना, उसके हजूर आना, उसकी तमजीद करना, उसके लिए गीत गाना, उसके लिए साज बजाना, उसके लिए कुर्बानियां गुजराना जब उन्हें बुरी लग रही थी, तो फिर यशवा ने कहा कि जिनको तुम चुनना चाहते हो चुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो। लेकिन यशवा ने अपने खानदान के लिए बेस्ट जो था, बेहतरीन फैसला किया। अब रही मेरी, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। काश लोग खुदावंद की ही परस्तिश करें, किसी होर दी ना करन। काश लोग कलाम को माने, कलाम के मुताबिक चलें, ना कि दुनिया की रसूमात को अपना लें। दुनिया की तमाम कौमें जो कुछ मनाती हैं वो उसको जानती भी हैं। मसलन हिंदू बसंत, आपको पता है हिंदुओं का त्यौहार है बसंत, सेलिब्रेट करते हैं। होली सेलिब्रेट करते हैं। ये किन के इवेंट्स हैं? दो बड़े हिंदुओं के दरमियान, बहुत बड़ी तादाद है दुनिया में उनकी भी। बिल्कुल दिवाली भी, मसीही क्रिसमस और ईस्टर, ये दो हमारे ईमान में बड़े त्यौहार हैं। और हमें पता है क्रिसमस क्यों मनाते हैं? यीशु पैदा हुए, ज़हूर हुआ, ज़हूर की ईद मनाते हैं, खुदा जाहिर हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, रेजरेक्शन डे, ईस्टर डे, यीशु जी उठा, हम जानते हैं, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मुसलमान भाई
दो बड़ी ईदें मनाते हैं, एक छोटी और एक बड़ी ईद होती है। अब सवाल है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, इस पर गुलाब के फूल क्यों लोग देते हैं, और आजकल वो बालून बने हुए हैं, हार्ट बने हुए हैं, ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं लोग, ये चॉकलेट क्यों देते हैं। सुने गौर से, यही प्रॉब्लम है कि आज हमें पता ही नहीं है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, अफसोस उन पास्टर्स पर भी और उन चर्चेस पर भी जो वैलेंटाइन डे को भी प्रमोट कर रहे हैं। नाल अपनी भी लाल कोट वाली फोटो ला लेंदे ने, आप भी लाल होए हुए ने, नाल कलीसिया भी लाल करी जा रहे हैं। मानने से पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज को मानते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, इबादत का हिस्सा बनाते हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है मानने से पहले। क्योंकि लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में मबूदों की परस्तिश की है, मगर वो जानते हैं। अथीने में एक कुर्बान गाती जहां पर खुदावंद के रसूल पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने पहुंचकर कहा कि तुम नामालूम खुदा की परस्तिश करते हो। आज भी लोग नामालूम मबूदों के पैरोकार हैं, नामालूम रसूमात के पैरोकार हैं, और पता ही नहीं है उनके बारे में कि इनका बैकग्राउंड क्या है, बट सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि दुनिया कर रही है। चर्च डरता है कि लोकी काट जाएंगे, पास्टर्स डरते हैं दायकी काट जाएगी। अफसोस, हमें कलाम में कभी भी आमेजिश नहीं करनी चाहिए। कलाम की दुरुस्त तालीम देने की जरूरत है ताकि पाक और खालिस कलीसिया कायम हो। वैलेंटाइन डे की हकीकत और उसका पस मंजर मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। ये रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, रूमी शहनशाह। रूमी शहनशाह ने यह फरमान जारी किया कि फौजी जवानों को शादी जो है उनकी, उस पर पाबंदी होगी, क्योंकि वो पीछे फिर भागते थे ना, भी मेरी बीवी या मेरे बच्चे ने, मेरी फैमिली है। तो इसलिए रूमी शहनशाह ने, रोमन एम्परर ने क्या किया, उसने फरमान जारी किया। मगर वैलेंटाइन ने पोशीदा तौर पर उनकी शादियां करना एक तरह से बगावत भी थी हुकूमत के खिलाफ, जिसकी पादाश में उसे जेल जाना पड़ा। और जब वो जेल गया तो बंदा चुके फिर तबीयत ही एवं दी सी होती। वहां पर जो जेल सुप्रिटेंडेंट थे, उनकी बेटी जूलिया के साथ उन्हें भी लगाव हो गया। और अब पहले तो हुकूमत ने टक्कर सी, सुप्रिटेंडेंट ने भी टक्कर हो गई होती। और फिर नतीजतन क्या हुआ, फिर उनको 14 फरवरी 269 AD, यानी हमारे खुदावंद का साल, को फांसी दे दी गई। यानी ये उसकी डेथ एनिवर्सरी है, जिस दिन उसे तख्तादार पर लटकाया गया था। ये उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी वो फौजियां दियां चुप चुप के विआह करांदा सी, इसलिए उसे सजा दी गई। और फिर बाद में उसे भी मोहब्बत हो गई जूलिया से, और नतीजतन उसे फांसी दे दी गई। ये है जी इसका पस मंजर। अब मुझे बताएं, इसमें कौन सी रूहानी बात है जो चर्चेस में लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, या हमारे पास्टर्स अफसोस के साथ इसको प्रमोट कर रहे हैं? इसमें कौन सी रूहानी बात है? कोई मुझे समझा दे ताकि मैं भी समझ जाऊं। अफसोस है कि हम ऐसी चीजों को अपनाए हुए हैं जिनका सिरे से हमारे ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यूं तो हिस्ट्री में बहुत सारे हैं, शशि पुन्नू भी हैं, हीर रांझा भी है। भाई हीर रांझा अगर उधर जाएं तो वो, हम तो हीर कहते हैं ना, तो झांग के लोग तो माई कहते हैं, बाकायदा अदब के साथ नाम लेते हैं ना। अच्छी बात है, अदब से लेना चाहिए नाम। यूं तो दुनिया में बहुत सारी दास्तानें हैं, लेकिन जो कलवरी की दास्तान है उसके जैसी कोई दास्तान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया का जो गम है वो मौत पैदा करता है। ये दुनवी मोहब्बत, ये दुनियादारी की मोहब्बत, ये दुनिया की ख्वाहिशें आपके लिए गम का, दुख का बाइस बनती हैं।
इसलिए आज मैं आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं कि प्लीज कलामी खुदा की जो तालीम है उस पर गौर करें। वो क्या है? पैदाइश दूसरे बाब की 18वीं आयत पढ़ते तो वहां पर शादी के लिए दलाइल हमें मिलते हैं, मैरिज। पैदाइश दूसरे बाब की 18वीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ग्रंथ की कलीसिया को लिखा गया पहला खत 7वें बाब की 2 और 3 आयत, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छोड़े। शादी की अहमियत पर बात है सारी। इब्रानियों 13:4, ब्याह करना इज्जत की बात। ये जो लफ्ज इज्जत है यूनानी मतन में, इससे मुराद ये कीमती है, ये वैल्यूएबल है, ये बड़ी खास बात है। और फिर मत्ती 19वें बाब की 4 से 6 आयत में खुदावंद यीशु ने इस पर बहुत ज्यादा तालीम दी है। लेकिन आज उसी मोहब्बत को बिगाड़ दिया गया है, खराब कर दिया गया है। कितने नौजवान बेरहमी का शिकार है, मुझे बताएं। कितने लोग सोशल मीडिया पर तबाही और बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। कितनी बेटियां और नौजवान उनकी जिंदगी सोशल मीडिया पर तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। ये अच्छी चीजें हैं। फेसबुक जैसे मैंने कहा, इस्तेमाल जो है उस पर डिपेंड करता है कि ये आप कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इब्लीस ने इसी सोशल मीडिया को, डिजिटल दुनिया को अपना हथियार बना लिया है और उसने हमारी नस्लों को तबाही और बर्बादी और उनका सुकून, और छोटे छोटे बच्चे शुगर के मरीज, हाई ब्लड प्रेशर छोटी उम्रों में, स्ट्रेस, डिप्रेशन। पिछले दिनों मेडिकल की एक रिपोर्ट में सुन रहा था कि पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप कंट्रीज में सफ़े अव्वल पर है जहां पर डिप्रेशन की मेडिसिन सबसे ज्यादा खाई जाती है। गरीब बंदे नूं ते परेशानी कोई नहीं होंदी, अमीर नूं ते होंदी ना भी लुट जाएगा, खोलेगा कोई, है कि गरीब नूं कादी होंदी है। लेकिन इन्हां गरीबां नूं बहुत ही परेशानी है क्योंकि यदी जान नहीं छाड़दे। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि खुदा ने जो मोहब्बत के लिए म्यार रखा है हम उसको अंडरस्टैंड करें। मोहब्बत की इकसाम जो है वो नोट कर लें। पहली किस्म जो बिब्लिकल वर्ड है अगापे। कौन सी मोहब्बत? इसे पाक मोहब्बत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाक मोहब्बत। मरकस 12वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हालेलुया। ये पहली मोहब्बत की किस्म है और ये पाक है। फिर रोमियो 5वें बाब की 8वीं आयत, इसको भी नोट कर ले और घरों में जाकर जरूर पढ़िएगा। ये पहली किस्म है और ये पाक है और ये खुदा की और हमारे दरमियान है। खुदा चाहता है कि जिस तरह उसने हमसे मोहब्बत की है हम भी उसके साथ मोहब्बत करें। जिस तरह उसने मोहब्बत की और अपना बेटा दे दिया, हम भी अपना जीवन खुदा को दें। और फिर दूसरी मोहब्बत है फिलिया, दोस्तों और अजीजों के दरमियान। किन के दरमियान? दोस्तों और बहन भाइयों की मोहब्बत। फ्रेंड्स जैसे दोस्त होते हैं, सहेलियों की आपस में मोहब्बत, लड़के आपस में दोस्त है। जब आप शमूएल की पहली किताब 18वें बाब को पढ़ें, जरा देखें इस मोहब्बत के बारे में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। शमूएल की पहली किताब 18वें बाब की पहली आयत पढ़िएगा। जब वो शाऊल से बातें कर चुका जी, तो योनातान का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया। हाँ, योनातान का दिल दाऊद के साथ ऐसा मिल गया कि योनातान उससे अपनी जान के बराबर। वाह, कैसी मोहब्बत है जी, अपनी जान के बराबर, क्योंकि उनका दिल आपस में, ये दोस्तों का प्यार है आपस में। और वो क्या करता था? उसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने लगा क्योंकि उनका दिल मिल गया था। ये वो मोहब्बत है जो बहन भाइयों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, सहेलियों के दरमियान की जाती है। मुझे अफसोस होता है, औरतों के हकूक के बारे में बाइबल मुकद्दस में बहुत ज्यादा सिखाती है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे एथियस्ट, बहुत सारे नाम नहाद लोग
औरत मार्च करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इससे मुराद भला क्या है? होमोसेक्स जो है उसको प्रमोट करना, यानी मर्द मर्द के साथ शादी करे, औरत औरत के साथ शादी करे, यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बदी को प्रमोट करने के लिए। खुदा ने नर नर नहीं बनाया, ना ही नारी नारी बनाया, खुदा ने उनको नर और नारी बनाया। हालेलुया। खुदा ने उनको मर्द और औरत बनाया। जो खुदा का प्लान है, जो खुदा की तरतीब है, जो खुदा का मंसूबा है, वही बेस्ट है। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। आज दुनिया में बदी प्रमोट हो रही है, फिलिया, दोस्तों और अजीजों के दरमियान मोहब्बत। शमूएल की पहली किताब 18वें बाब की पहली 4 आयत मैंने आपके दरमियान खिदमत की है, पेश की है। पतरस का पहला खत पहले बाब की 22वीं आयत भी पढ़ दीजिएगा जी। चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, हाँ, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। भाइयों की बेरिया ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ वैलेंटाइन मोहब्बत दुनिया ਚ प्रमोट कर रहे हैं उसका तो जिक्र ही नहीं है। यहां पर क्या जिक्र है? भाइयों की। हाँ, दोबारा पढ़े इसको, बड़ा जबरदस्त रेफरेंस है ये। चुनाचे तुमने हक की ताबेदारी से, तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। ये कौन सी मोहब्बत है? पहले हमने अगापे के बारे में, जो हमारे और खुदा के दरमियान है, और फिर दूसरी फिलिया, दोस्तों के, अजीजों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, खानदानों में मोहब्बत। फिर तीसरी स्टोर गेम, यह है औलाद, वालदैन, शोहर, बीवी, खानदानी मोहब्बत। ये नेचुरल लव है, मियाँ और बीवी की, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप और बच्चों की मोहब्बत, फैमिली में जो हम प्यार करते हैं, मिलकर बैठते हैं, खाना खाते हैं ना जी, क्योंकि ये मोहब्बत की बदौलत है हम बैठकर खाना, हम मिलकर दुआ करते हैं। ये वही मोहब्बत है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, स्टोर गेम। चौथी एरोस, ये वही मोहब्बत है जिसका आजकल बड़ा डंडोरा पीटा जा रहा है। पिछले दिनों में एक खातून बड़ा खूबसूरत इस पर मैसेज दे रही थी कि एक लड़का एक लड़की को गुमराह करने के लिए गुलाब का फूल देकर कहता है आई लव यू, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। तो वो कहती, वो लड़का जिसे अभी 8 दिन भी नहीं हुए आपको मिले हुए या आपको जाने हुए, या ताल्लुक जो आप बना रहे हैं, तो वो माँ बाप जो आपको बचपन से संभालते आ रहे हैं, आप उनकी मोहब्बत को भूल गए। और आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, वो इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाला पोसा है, मुझे कैसे यहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं कामयाब शख्स बन गया, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। वो शख्स जो धोखा देता है चंद महीनों में, वो इस कदर उन बच्चियों के ज़हनों को माउफ कर लेता है, ज़हनों पर इस कदर ब्रेन वॉशिंग कर देता है, ब्रेन वॉश कर देता है कि वो माँ बाप जिसने 20-22 साल पालने में, पोसने में, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो आदमी, वो लड़का, वो मर्द जो चंद एक महीनों में आपकी ब्रेन वॉशिंग करके आप कहती हैं कि जी उसे मुझसे बड़ा प्यार है, और वो फिर चंद एक महीनों में या सालों में उसकी मोहब्बत का जो जुनून और भूत होता है वो भी उतर जाता है, और फिर रुसवाई और दुख और परेशानी। मैं आपके दरमियान कलाम खुदा में से फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जानने मानने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। आप उन तमाम इवेंट्स को सेलिब्रेट करें जिनको बाइबल प्रूफ करती है, जो बाइबल में लिखे हुए हैं, बाइबल जिसके बारे में हमें सिखाती है। उन सारे इवेंट्स को आप जरूर सेलिब्रेट करें, आप जरूर
मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन जो बाइबल ने, खुदा के कलाम ने हमारे लिए एक एरिया मुकर्रर किया है, क्राइटेरिया बनाया है, उसमें रहकर सारे काम करें, ताकि दुनिया की मोहब्बत आपको आलूदा ना कर दे। दुनिया की मोहब्बत जो है वो आपकी तबाही और बर्बादी न कर दे। यूहन्ना की मार्फत पहला खत है, 1 जॉन 2 बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़िए जरा। ये बड़ा खास रेफरेंस है ईमानदारों के लिए, सबके लिए, बेटों और बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, यूथ के लिए। इन दिनों खुदा मेरे दिल में, एस्टर के दिल में बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहा है ताकि हम यूथ के लिए शफायत कर सकें, हमारे बच्चे खुदावन के कलाम की तालीम और उसकी राहों पर चलें। आइए ज़रा देखें, पहला यूहन्ना का खत है, 2 बाब 15 आयत से पढ़े। ना दुनिया से मोहब्बत ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं, यानी खुदा बाप की तरफ से नहीं, बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। ये आयत जरूर आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है। आप गौर करें, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं आपकी ख्वाहिश भी मिटती जाती है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहता है। तमाम वो रसूमात, वो इवेंट्स सेलिब्रेट करें जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, लेकिन उन सारी बातों से इज्तनाब करें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। यीशु ने ये बात कही थी। क्या कहा था उसने? जरा पढ़ दीजिएगा इसे, दोबारा हम देखें। मरकजी आयत की तरफ चलते हैं। प्यारे भाई अर्नस्ट माल ने, खुदा के खादिम ने इस पर बहुत खूबसूरत गीत बनाया है, मैं और मेरा घराना। मैं अक्सर कहता हूं, घर तो ईंटों से बन जाते हैं, घराने बनाने के लिए हमें मिलकर दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, और घराने मिलकर खुदा की हुजूरी में जब आते हैं तो फिर घराने बनते हैं। जी 15वीं आयत। और अगर खुदा की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। क्या करो? चुन लो। खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। हम उसकी प्रस्तिश करेंगे जिसको हम जानते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे जिसके बारे में हमें इल्म है, जिसका बैकग्राउंड हम जानते हैं, जिसकी हिस्ट्री को हम जानते हैं। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यीशु मसीह खुदा का कलाम दुनिया में आया है। हम ईस्टर को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि ये वो डे है जिस दिन यीशु मसीह मौत और कब्र पर गालिब आया है, और वो रेजरेक्टेड लॉर्ड है, और वो मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन अफसोस, ऐसे इवेंट्स जो हमारे नाम नहाद मसीही भी, जो नामी मसीह है, लेबल लगा हुआ है उनके ऊपर, वो उनको सेलिब्रेट करते और गैर कौम समझते कि शायद ये इनके ईमान का हिस्सा है। और मैं अक्सर कहता हूं, सारे गोरे क्रिश्चियन भी नहीं होंगे। पाकिस्तान यही समझते हैं जिन्होंने चिट्टी चमड़ी है सारे ईमानदार ने, वो बड़े बड़े ठग होंगे ने। ते कई पाकिस्तानी इंटरनेट मिनिस्ट्री वाले उन्होंने ठगया भी है, कहते अकाउंट नंबर भेजो, वो जो विच भी होंगे 10-20 हज़ार वो भी विचों गैप कर जाते हैं। ठगया है इन्होंने उन्होंने। अफ्रीकन्स बहुत सारे हैं, उन्होंने लूटा है पाकिस्तानियों को, मुझे बताया कई लोगों ने।
जो रसूमात गोरे सेलिब्रेट करें, इनका जरूरी नहीं कि वो सारी बातें बाइबल के मुताबिक करते हैं, और इवन बिदअत भी वहां से आती हैं। और आप नोट कीजिएगा, बिदअतों के पास पैसा ज्यादा है। जो दुनिया में बिदअत है, कल्ट्स हैं, उनके पास दुनियावी दौलत बहुत ज्यादा है, और वो अपनी तालीम को राइज करने के लिए, अपने फेथ को दुनिया में इंपोज करने के लिए रुपए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सारी वही तालीम है जिसने मगरब का बेड़ा गर्क किया है। और आज हमारे लोग उसे फैशन के तौर पर ले रहे हैं कि जी वो तो दुनिया मॉडर्न हो गई है, दुनिया मॉडर्न हो चुकी है। एस्टर अक्सर माओं को कहती है, अपनी बेटियों का लिबास पर जरा गौर करो। चर्च खास तौर पर जब हमारी बच्चियां आती हैं तो उन्हें मुनासिब लिबास पहन कर आना चाहिए। कई दफा बहुत सारे चैलेंज हुए हैं, इसलिए ये बातें जरूरी हैं कि आपके गोश गुजार की जाए कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं? यहूदी औरतें अपने बच्चों को 6 साल तक दूध पिलाती थी, और आपको पता है साढ़े ते पाकिस्तानी किसी को कंडा भी लगे कहे हाय मां मेरी है, यहूदी बच्चा नहीं कहता हाय मां मेरी है, उसकी जुबान से निकलने वाला पहला लफ्ज यहोवा होता है, क्योंकि उसने यहोवा सुना हुआ है। आप अपने बच्चों को कलाम की तालीम दें, अदरवाइज वो गुमराही, वो बेदीनी, वो नापाकी का सैलाब जिसने बाकी दुनिया को तबाह किया है, आपका खानदान भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप कॉन्शियस ही नहीं है उसके बारे में, आप ख्याल ही नहीं करते कि कैसा गेटअप कर रहे हैं आपकी लड़कियां, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। लिबास कीमती हो, खूबसूरत हो, लेकिन हयादार होना चाहिए। कई कहेंगे जो टीवी चैनल आते देखो, वो हमारे लिए मॉडल थोड़ी है, हम तो रसूलों के नक्शे कदम पर चलते हैं। हालेलुया। रसूल आज़म ने कहा, मैं मसीह की मानिंद हूं, तुम मेरी मानिंद बनो। आमीन। हमने रसूलों के नक्शे कदम पर चलना है, हमने उस बुनियाद पर तामीर होना है जो रसूलों ने रखी है, उस नींव पर, उस बुनियाद पर हमने इस इमारत को ऊपर उठाना है जो रसूलों ने रखी है और कलाम पर है। और अगर आप ये दलीलें देते रहेंगे, अक्सर लोग दलीलें देते हैं, मैं कहता नहीं प्लीज दलील ना दें, हमें हवाला दें, हमें कलाम में से आयत दें, हम इल्हाम पर। मैं ज्यादा ज़बूर सुनता हूं, मास्टर को अक्सर कहता हूं कि मुझे ज़बूर क्यों पसंद है ज्यादा, क्योंकि वो इल्हाम है। अपने बच्चों को तालीम दें, उनकी बुनियाद अच्छी रखें, घरों का माहौल ठीक करें, घरों में वर्शिप सॉन्ग लगाया करें, ज़बूर और गीत और रूहानी गजलें लगाएं। आप अपने बच्चों को मोबाइल देकर, ये एटम बॉम्ब की तरह है, आप उसे ध्यान नहीं लगा दे, अपनी जिम्मेदारी मोबाइलों दे दी, कहते मैनू रोटी नहीं खान दे रहा, मोबाइल ध्यान ला देंगे ने, वो वेखदा रहता वेखदा रहता वेखदा रहता। ऐसी उसकी बर्बादी होती है, ऐसी तबाही होती है कि फिर आपको नहीं अंदाजा उन्हें किधर जाना है। माएँ अपनी जिम्मेदारी को भूल रही हैं अपने बच्चों के लिए। इसलिए मैं आज ये दरख्वास्त करता हूं आपसे, प्लीज आप वैलेंटाइन हिस्ट्री में चले, हो गया वो बंदा जो भी था, हमें कोई गर्ज नहीं क्या किया, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं कि आप इसे सेलिब्रेट करें। आप उस मोहब्बत को जाने जो खुदावंद यीशु ने, खुदा बाप ने हमसे की है। ये इंतहा है मोहब्बत की, लेकिन मुश्किल ही से कोई किसी रासबाज की खातिर अपनी जान तो दे देने की जुर्रत करे, लेकिन मुसीबत दिनों की खातिर मुआ है। इससे बड़ी मोहब्बत की डेफिनेशन नहीं हो सकती जो यीशु ने दिखाई है सलीब पर, और खुदा ने की है। खुदा ने दुनिया से
ऐसी ऐसी मोहब्बत, ऐसी कोई और कर ही नहीं सकता। ये जो लफ्ज ऐसी है ना, इसके लिए यूनानी मतन में है कि इसके जैसी कोई और मोहब्बत है ही नहीं दुनिया में। इसे ये मुराद है। जो एक्चुअल मतन है इसका, इंजील का, उसमें यह है कि ऐसी मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता। तो मैं आज आपके ये गोश गुजार करना चाहता हूं, जैसे मैंने 4 काइंड्स का जिक्र किया, अगापे, फिलिया, स्टोर्गे और फिर आगे एरोस। इन पर गौर करें कि खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता है। और जब आप इसको जान जाएंगे तो आप उन चीजों को सेलिब्रेट करेंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। मैं फिर उसी बात पर आना चाहता हूं, मानने से पहले, मनाने से पहले जानना बहुत जरूरी है।